राजस्थान इतिहास अपने आप में ऐतिहासिक और शानदार तो है ही सही, साथ ही साथ ये राज्य के अलावा दूर दराज के पर्यटकों को भी विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस वीडियो में हम मुलाकात कर रहे हैं नरेश जी, जो लुधियाना पंजाब से हमारे बीच हैं। लुधियाना जो अपनी कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए फेमस है, आज वहाँ से नरेश जी और उनके मैडम उनके साथ हैं। तो हम खड़े हैं अभी ईसरलाट, जिसे सरगासुली और जयपुर का विजय स्तंभ कहते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी नरेश जी हम आपको शेयर करते हैं कि ये जो निर्माण करवाया गया है, ये करवाया गया है सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा। ईश्वरी सिंह जी जो थे वो सवाई जय सिंह जी, जिन्होंने पूरा ये जयपुर नगर बसाया था, उनके बेटे थे। और सवाई जय सिंह जी जिन्होंने 18 नवंबर 1727 को 1727 में ये पूरा शहर स्टेब्लिश किया था। इनके लिए उन्होंने नींव जो रखी थी वो पंडित जगन्नाथ नाम के एक विद्वान ने रखी थी, जो एक तरीके से उनके खगोल शास्त्र के गुरु थे। एस्ट्रोनॉट जो सीखते थे सवाई जय सिंह जी का फेवरेट सब्जेक्ट था एस्ट्रोनॉट, खगोल शास्त्र। उसी का ये एग्जाम्पल हमने देखा है जंतर मंतर, जो पूरे भारत में 5 जगह बना है। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन, इन 5 स्थानों पे जंतर मंतर है। उनमें सबसे बड़ा ये है जयपुर वाला, और दिल्ली वाला जो है वो सबसे प्राचीन है। जंतर मंतर के थोड़ा आगे अपन हवा महल है। हवा महल बनवाया था सवाई प्रताप सिंह जी ने। सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में हवा महल बनाया। और ये जो जयपुर है, इसकी नींव जो रखी पंडित जगन्नाथ ने, इसका जो नक्शा तैयार किया था, उस समय एक अंग्रेज था मेलकम स्पीड, उस मेलकम स्पीड ने इस जयपुर का नक्शा तैयार किया था। खगोल शास्त्र में बढ़िया मानते थे जय सिंह जी, इसीलिए इस पूरे जयपुर को उन्होंने 9 ब्लॉक में डिवाइड किया है। 9 इसके खंड बने हुए हैं, इसीलिए इसको 9 चौकड़ियों का शहर कहते हैं। बाद में अंग्रेजों के आगमन के समय सवाई राम सिंह सेकंड जो थे, उन्होंने इसको गुलाबी रंग से रंगवाया था, क्योंकि गुलाबी रंग जो होता है, पिंक कलर जो है, वो वेलकम का प्रतीक है, स्वागत सत्कार का प्रतीक है। इसलिए सवाई राम सिंह जी ने इसको गुलाबी रंग से रंगवाया, तभी से इसको पिंक सिटी या गुलाबी नगरी कहते हैं। इसके अलावा अपने को याद रहे कि सवाई जय सिंह जी ने 9 चौकड़ियों का शहर, भारत में जयपुर और एक आपके लुधियाना का नियर बाय आता है चंडीगढ़, 2 ऐसे शहर हैं जो वेल अरेंज्ड है। पूरे भारत में प्राचीन समय की जो सिटी है, उसमें जयपुर और चंडीगढ़ अपनी बसावट के लिए फेमस है। 2019 में एक प्राउड मूवमेंट आया था जयपुर के लिए। अहमदाबाद के बाद सेकंड सिटी बनी थी कंट्री की जयपुर, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ इंडेक्स यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके यहाँ जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये है नाहरगढ़। सवाई जय सिंह जी जिन्होंने जयपुर बसाया था, उनके समय क्या हुआ कि मराठा जो थे, उनका एक तरीके से आतंक बढ़ने लग गया था। सवाई जय सिंह जी ने इंटरफेयर किया था बूंदी के इंटरनल मैटर में, बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था सवाई जय सिंह जी ने। इसलिए बूंदी वालों ने हायर किया मराठों को। मराठा आए और इस पूरे राजस्थान में भाड़े के सैनिक के रूप में आप उनको हायर करते कि मेरे ऊपर अटैक करना है, वो आपकी तरफ से मेरे खिलाफ लड़ने आ रहे हैं, अगर मैं उनको आपसे ज़्यादा ऑफर कर दूँ तो वो आपको मार देंगे। मतलब उनका कोई मोरल नहीं रहा और वो एक दूसरे को ऐसे लड़ते थे। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये नाहरगढ़ दुर्ग सवाई जय सिंह जी ने 1734 में बनवाया। अब क्या हुआ कि जय सिंह जी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो समझौता था देबारी समझौता जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ तीनों रियासत में हुआ था। तो जयपुर वालों में शादी हुई सवाई जय सिंह जी के मेवाड़ और मारवाड़ की राजकुमारियों से। इस देबारी समझौते में एक शर्त थी कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो बेटा होगा वो जयपुर का अपकमिंग किंग होगा, अगला राजा होगा। राजा पैदा हुआ माधो सिंह, लेकिन इस समझौते का उल्लंघन हो गया और माधो सिंह जी के बड़े भाई यानी ईश्वरी सिंह जी जो थे वो राजा बन गए। अब ईश्वरी सिंह जी राजा बने तो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच 2 फेमस युद्ध हुए इतिहास में। एक हुआ आपके राजमहल का युद्ध, राजमहल जो 1747 में युद्ध हुआ था बनास, खारी और डाई नदियों के किनारे टोंक जिले में। उसमें विजय हो गई ईश्वरी सिंह जी की और उस जीत की खुशी में ये ईसरलाट उन्होंने बनवाई। 1749 में 1 मार्च 1747 को जो राजमहल का युद्ध हुआ था बनास, खारी और डाई नदी के किनारे टोंक में, उसमें जीत गए थे ईश्वरी सिंह जी। इतना मजा आया उनको, उन्होंने इतना सेलिब्रेट किया कि उसके याद में ये इन्होंने बिल्डिंग बनाई है। ऐसी ही एक बिल्डिंग अपन चित्तौड़ दुर्ग में देखते हैं जो महाराणा कुंभा द्वारा बनवाई गई थी, वो चित्तौड़ में है विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, और ये भी विजय के उपलक्ष्य में बना है, इसीलिए इसको जयपुर का विजय स्तंभ कहते हैं। बाद में माधो सिंह जी ने जब हराया ईश्वरी सिंह जी को, तो ईश्वरी सिंह जी ज़्यादा पैसा ऑफर करते हैं मराठों को और मराठा राजा बना रहने देते हैं ईश्वरी सिंह को। लेकिन निर्धारित समय पे ईश्वरी सिंह जी पेमेंट नहीं कर पाते मराठों को, तो मराठा उनको प्रेशराइज करते हैं, दबाव बनाते हैं और इतना दबाव बना लेते हैं कि ईश्वरी सिंह जी जो पारा होता है, शीशा होता है, वो अपनी तीनों रानियों के साथ पीते हैं और ऐसा इतिहास में आता है कि इसी ईसरलाट से वो कूद करके जान दे देते हैं। तो पहले राजा हुए थे ईश्वरी सिंह जी जिन्होंने मराठों के दबाव में आत्महत्या की थी। तो ये एक तो वो जगह, और इन्होंने राजमहल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में ये बनाया था। बाकी चारों ओर का ये नज़ारा जयपुर का। थैंक यू। बिल्कुल आप